हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इसेंट्रिसिटी। तो आज हम लोग करेंगे जेई एडवांस 2023 पेपर 1 में आया एक क्वेश्चन। ठीक है, एंड दिस इज चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर ऐसा करेंगे, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, क्वेश्चन पढ़िए एक बार क्या दिया हुआ है। लेट जेड बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग ये मॉड ऑफ जेड का क्यूब प्लस 2z² प्लस 4z बार माइनस 8 इक्वल टू 0, जहाँ पर जेड बार का ओरिजिनल मीनिंग है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ जेड, और जेड का मॉड वही होगा √x² प्लस y²। इमेजिनरी पार्ट नॉन जीरो है, ये शायद आगे चल के कुछ आएगा, उसका इंडिकेशन दे रहा है कि वो क्या लेना है क्या नहीं लेना है। ठीक है, और फिर वो सेट ऑफ सीरीज पूछा है, मैच द कॉलम टाइप का है। तो ये मैच द कॉलम को भी आगे जो है सिंगल करेक्ट बना दिया है कि उनमें से एक सेट्स दे रखे हैं कि इन सेट्स में से कोई मैच द कॉलम होगा। आपको मैच द कॉलम नहीं करना है, बेसिकली ये सेट्स दे रखे हैं, इसमें से कोई सिंगल करेक्ट ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन में जिसमें बच्चे इक्वेशन दिया रहता है ना, उसे बिना सोचे समझे फर्स्ट चीज़ आपको क्या करनी है, z मान लेना है x प्लस आई वाई। ठीक है, और बाकी चीज़ें बिठानी है उसके टर्म्स में। z को x प्लस आई वाई मान लेना और बाकी चीज़ें उसके टर्म्स में बिठानी है। z को x प्लस आई वाई मान लिया। आप बताइए, z को x प्लस आई वाई मान लिया, बार दैट इज z बार क्या आ जाएगा, आ जाएगा x माइनस आई वाई। बस कुछ नहीं करना होता, इमेजिनरी पार्ट वाले को नेगेटिव कर देना होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपको ये पता है, ये पता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए मॉड ऑफ जेड इट इज एक्चुअली √x² प्लस y²। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको z को x प्लस आई वाई ले लेना है ना। इससे क्या होता है, जब आप रियल पार्ट को जीरो करते हो तो एक इक्वेशन आती है, और जब आप इमेजिनरी पार्ट को जीरो करते हो तब एक दूसरी इक्वेशन आती है। तो दो इक्वेशन, दो अननोन सॉल्व हो जाता है ना। यानी कि यहाँ पर हमें क्या करना है, ये तीन सब्स्टिट्यूशन करके इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो कर ही देते हैं। सबसे पहले है मॉड ऑफ जेड का क्यूब, और फिर क्या है 2z² 4z बार माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो जो सब्स्टिट्यूशन हमने देखे अभी वो हम लोग कर देते हैं। कौन कौन से सब्स्टिट्यूशन है यहाँ पर, z को तो x प्लस आई वाई रख देना है, z बार को रखना है x माइनस आई वाई, और मॉड ऑफ z को रखना है √x² प्लस y²। एक्चुअली √x² प्लस y² को लिख सकते हैं हम x² प्लस y² की पावर हाफ। ठीक है, वो 3 पावर है ना, उससे रिलेट करने में काम आएगा हमें। यहाँ पर सबसे पहले मॉड ऑफ जेड की जगह √x² प्लस y² रखेंगे, तो ये आ जाएगा x² प्लस y² की पावर 1/2 तो पहले से ही था, उसमें फिर 3 पावर आ गया तो हो जाएगा 3/2। नेक्स्ट 2z², z की जगह क्या बिठाना है x प्लस आई वाई और इसका स्क्वायर प्लस 4x, जेड बार को क्या रखना है x माइनस आई वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, बेसिकली आप देखो ये पूरा रियल पार्ट आएगा। क्यों, जब आप ये लिखते हैं x प्लस आई वाई, आपने आई पे छोड़ दिया इमेजिनरी बनाने को। ठीक है, आई पे छोड़ दिया इमेजिनरी बनाने को, यहाँ पर x और y जो होते हैं वो रियल क्वांटिटीज होते हैं। ठीक है, यहाँ पर दे आर नॉट इमेजिनरी, वो इमेजिनरी का काम आई कर रहा है, x और y रियल होता है, तो नहीं ये पूरी क्वांटिटी रियल आएगी, ये पूरी क्वांटिटी रियल आएगी। ठीक है, x प्लस आई वाई का स्क्वायर, प्रॉपर स्क्वायर जैसे खोलेंगे ए प्लस बी का जैसे स्क्वायर करते हैं, तो क्या आएगा a² प्लस आई वाई का स्क्वायर। जब आई वाई का स्क्वायर करेंगे तो आई वाई इंटू आई वाई, y² तो आएगा, i² भी आएगा, और वो क्या कर देगा -y²। ठीक है, और लास्ट क्या होगा इसमें थर्ड टर्म 2ab, दैट इज क्या आ जाएगा 2ixy, है ना। और यहाँ पर क्या है 4x और फिर -4iy माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वांटिटी बन रही है, हमने उस टर्म्स को एक्सपैंड कर दिया तो ये क्वांटिटीज बन रही है। अब हम लोग क्या करेंगे,
इस पूरी इक्वेशन का रियल पार्ट ले लेंगे और इमेजिनरी पार्ट ले लेंगे एक तरफ, ठीक है। ये शायद कॉन्सेप्ट आपको पहले ही बताया था इसी सीरीज़ में। एक कॉन्सेप्ट 2 लग रहा है जो कि वो बोलता है अगर a प्लस आई बी ज़ीरो है तो a को भी ज़ीरो होना पड़ेगा और b को भी ज़ीरो पड़ना पड़ेगा। क्यों? a खाली यहाँ पर ऐसा लिखा है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और ये एक दूसरे को इम्पैक्ट नहीं करते हैं, है ना। ये एक दूसरे को इम्पैक्ट नहीं करते हैं, जैसे रियल कभी इमेजिनरी लेके नहीं आएगा और इमेजिनरी कभी रियल लेके नहीं आएगा। तो यहाँ पर दोनों अपना अपना अलग अलग चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा आ जाएगा, तो ये रियल भी ज़ीरो हो जाएगा, इमेजिनरी भी ज़ीरो हो जाएगा। एक्चुअली दो इक्वेशन है, बहुत जनों को लगेगा एक ही इक्वेशन है, ये एक्चुअली दो इक्वेशन है, डिस्गाइज करके दिया हुआ है। तो रियल पार्ट में कौन कौन से आ गए? रियल पार्ट में सबसे पहले ये भारी वर्ग में क्वान्टिटी आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। फिर रियल पार्ट में क्या ना, ये 2 से मल्टीप्लाई होगी ये और ये रियल देगा, तो क्या आ जाएगा 2x² माइनस 2y², और एक रियल कौन सा होगा 4x, और ये रियल कौन सा होगा -8, ठीक है। ये रियल पार्ट आ जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा, क्या ना ये तो इमेजिनरी नहीं होने वाला, ये तो पूरा रियल है। इसमें इमेजिनरी कौन होगा? इसमें इमेजिनरी होगा जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। इमेजिनरी बेसिकली वो पार्ट है जो आई के साथ आया बच्चों, है ना। यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 4i(xy), और यहाँ पे क्या आएगा -4i(y), यानी इमेजिनरी यही दोनों पार्ट्स थे, बाकी ये सब रियल है, ठीक है। अब क्योंकि ये भी ज़ीरो के बराबर दिया है तो रियल को भी ज़ीरो के बराबर करेंगे और इमेजिनरी को भी ज़ीरो के, कैसे इमेजिनरी को ज़ीरो के बराबर करना ज़्यादा आसान होगा, दो ही टर्म आए हैं, तो इमेजिनरी को ज़ीरो के बराबर करो। जैसे ही इमेजिनरी को ज़ीरो के बराबर करेंगे तो 4i कॉमन दिख रहा है, यहाँ आ जाएगा xy माइनस वाई इक्वल टू ज़ीरो। तो ये वाली चीज़ ज़ीरो हो नहीं सकती, ना ही ये ज़ीरो हो सकता है, तो यानी इन दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो होना पड़ेगा। y को बाहर लेंगे x माइनस 1 इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि जब दो का प्रोडक्ट ज़ीरो आ जाता है ना, तो मैथमेटिक्स में एक ब्यूटीफुल बात है कि दो का प्रोडक्ट ज़ीरो आने का मतलब ये है किसी एक को तो ज़ीरो होना ही पड़ेगा, किसी एक को इम्पोस्टर होना ही पड़ेगा, है ना। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो आ रहा है तो पक्की गारंटी या तो इसको ज़ीरो होना पड़ेगा या तो इसको ज़ीरो होना पड़ेगा, या तो y ज़ीरो होगा या तो x 1 होगा, है ना। अब आप देखो, इसीलिए उनने क्वेश्चन में एक आपको हिंट दे रखा है कि लेट द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बी नॉन ज़ीरो। इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो नहीं है वो बोल रहे हैं। अगर इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो नहीं है तो क्या ना वो बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पर x गारंटी 1 आ गया। उसने बोल दिया है ना इमेजिनरी पार्ट तो ज़ीरो नहीं है भाई, पर हमारा यहाँ पर जब हम लोग इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो रियल पार्ट को भी ज़ीरो के बराबर करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को भी ज़ीरो के बराबर करेंगे, जैसे यहाँ पे देखा। और ऐसा करने पर दो कंडीशंस आ रही हैं, या तो मेरा y ज़ीरो हो जाए या तो x माइनस 1 ज़ीरो हो जाए, लेकिन वो बोल रहे हैं y ज़ीरो तो नहीं हो सकता, तो x को 1 ही होना पड़ेगा। नहीं, एक आपको x की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। x की वैल्यू जैसे पुट करेंगे तो ये इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों 1 प्लस y² 3/2, और ये क्या बनेगा 2, तो 1 ही है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, -2y² प्लस ये क्या बन जाएगा 1 डालने पर 4 -8 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है तो हमें y मिल जाएगा, और फिर z क्या है, z है x प्लस i y, तो x भी मिल गया y भी मिल गया, कहानी खत्म, हमें z ही मिल जाएगा। फिर वो ऑप्शन चेक कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर y निकालने के लिए सबसे पहले बताइए 4 + 2 कितना होगा 6, 6 - 8 कितना -2, इसको उधर साइड लेके जाते हैं, तो आ रहा है ये 1 + y² की पावर 3/2 इज इक्वल्स टू 2 1 + y²। ये कैसे किया, यहाँ पर ये 2 + 4 -8 -2 बन जाएगा, इसको दोनों को उधर साइड लिया और फिर 2 कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा। यहाँ पर आप चेक करना, कुछ चीज़ है जो यहाँ पर कैंसल आउट हो रही है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो पूरा इसको लिख सकते हैं 1 + y² और √1 + y²। क्यों, √1 + y² की पावर तो हाफ होती है ना, तो इसको आप हमने लिख दिया इसको
वन प्लस हाफ, है ना। इससे ये कैंसिल आउट हो रहा है, और देखो आप कैंसिल आउट होने का मतलब है उसको ज़ीरो भी हो सकता था वो, लेकिन ऐसे वो ज़ीरो नहीं हो सकता था इस पर्टिकुलर केस में। क्यों? वाई स्क्वायर बराबर माइनस वन आ जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर माइनस वन। एक्स वाई तो रियल क्वांटिटीज होती है ना, एक्स वाई कैसे आपको इमेजिनरी आ जाएगा। तो यहाँ पर एक्चुअली सोल्यूशन आ रहा है रूट ओवर वन प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू टू। रूट हटाना है आपको, तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए, यहाँ जाएगा वन प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू फोर, वाई स्क्वायर की वैल्यू थ्री, और फिर वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, एक तो रूट थ्री, एक माइनस रूट थ्री। ठीक है, जैसा क्वेश्चन फ्रेम किया गया है आप दोनों में से कुछ भी ले लो, क्योंकि आप देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है और ख़त्म है, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है नेगेटिव है कुछ नहीं पता है। जैसा क्वेश्चन फ्रेम पर किया हुआ है आप कोई भी एक ले लो, आंसर आ जाएगा। यानी कि वाई की दोनों वैल्यूज लेने से कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक ले लो, प्लस ले रहे हैं हम लोग। तो z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, एक्स की वैल्यू तो वन निकल कर आ गई थी, वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, या तो रूट थ्री या तो माइनस रूट थ्री ले रहे हैं, तो z आ जाएगा वन प्लस रूट थ्री आई। आप बताओ z बार क्या आएगा, कैसे इमेजिनरी पार्ट को जीरो, इमेजिनरी पार्ट को नेगेटिव करना होता है, यानी जो भी है उसको नेगेटिव कर देना है, तो आ जाएगा वन माइनस रूट थ्री आई। आप ऑप्शंस चेक करो, सबसे पहले तो सबसे इजी पूछ दिया, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर ही पूछ दिया। मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर मतलब क्या, इसमें ही करना है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप बताओ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, वन का स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर, वन का स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर, ये आ जाएगा फोर, और रूट ओवर फोर कितना आ जाएगा, टू। यानी कि पी ऑप्शन इज टू, और टू कहाँ है, तो सॉरी स्क्वायर ही पूछा है ना, रूट नहीं पूछा। ये क्या है बच्चों, दिस इज मॉड जेड, तो स्क्वायर पूछा है तो फोर आ जाएगा, है ना। इसका स्क्वायर पूछा है तो फोर आ जाएगा, तो फोर आ जाएगा तो कहाँ आ जाएगा, पी का आंसर आ जाएगा टू। अब पी से उतना कुछ खास फायदा नहीं है क्योंकि तीन ऑप्शन में पी ही दिया हुआ है। नेक्स्ट जेड माइनस जेड बार का स्क्वायर पूछा, चलो जेड माइनस जेड बार निकालते हैं, तो मतलब बी ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट जेड माइनस जेड बार करेंगे तो बहुत बढ़िया, यहाँ पर प्लस रूट थ्री आई, माइनस करने पर माइनस वन प्लस रूट थ्री आई, वन और माइनस वन कैंसिल कैंसिल हो जाएंगे, और यानी कि z माइनस जेड बार क्या आ जाएगा, टू रूट थ्री आई, और फिर इसका स्क्वायर पूछ दिया आपको क्वेश्चन में। ठीक है, तो स्क्वायर कर लेंगे क्योंकि रियल पार्ट है ही नहीं, इमेजिनरी पार्ट है, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो आएगा रूट ओवर वन प्लस टू रूट थ्री, सॉरी ज़ीरो प्लस टू रूट थ्री का स्क्वायर, और फिर इसका भी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर कितना ट्वेल्व, ट्वेल्व का स्क्वायर रूट और फिर स्क्वायर, तो ट्वेल्व ही आ जाएगा बच्चों। यानी कि ट्वेल्व कौन सा ऑप्शन है, वन, तो क्यू पार्ट क्या आ जाएगा, वन, क्यू पार्ट क्या आ जाएगा, वन। कौन कौन सा ऑप्शन है चेक कर लेते हैं, कह रहे थे आंसर आ चुका है, आंसर आ चुका है, मतलब बाकी ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं चलो बाकी का भी निकाल ही लेते हैं, अब इतनी दूर तक आए हैं तो। मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर तो अभी निकाला सर, फोर होता है, और ये क्या बोल दिया, जेड प्लस जेड बार, जेड प्लस जेड बार क्या होगा ना, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, टू आ जाएगा, और फिर टू का मॉड लेना है और उसका स्क्वायर करना है, तो वापस से फोर, तो फोर प्लस फोर कितना एट, यानी आर क्या आ जाएगा, यहाँ पर एट है, थ्री। बाकी ऑप्शन बैठेंगे अपने आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, और कोई ऑप्शन है ही नहीं ऐसा, पी टू क्यू वन वाला और है ही नहीं। नेक्स्ट जेड प्लस वन, जेड प्लस वन क्या आएगा बच्चों, जेड प्लस वन यानी वन में और एक वन ऐड हो जाएगा, जेड प्लस वन विल टर्न आउट टू बी टू प्लस रूट थ्री आई, और फिर जब इसका मॉड निकालना है, इसका जब मॉड निकालना है, इसका मॉड आ जाएगा रूट ओवर टू का स्क्वायर प्लस रूट थ्री का स्क्वायर, जो कि आ जाएगा रूट ओवर सेवन, और आप देखो इसका स्क्वायर पूछ दिया, तो इसका भी स्क्वायर कर दो, सेवन ताला फॉर अ रीज़न, तो सेवन कहाँ आ रहा है, एक्चुअल मोटिव यही था क्वेश्चन करने का पूरा, आपको दिखा पाए, इसकी वैल्यू फाइव दैट इज सेवन। ठीक है,
यानी कि ये ऑप्शन राइट आ रहा है। आप देखो इसमें प्राइम जो फोकस था ना यही था कि जब z आ जाए, जब ऐसा इक्वेशन आ जाए तो आपको z को x प्लस आई वाई ले लेना है, उसके अकॉर्डिंग फिर बिठाना है z बार क्या होता है, मॉड z क्या होता है। और जब आप बिठा दोगे तो दो इक्वेशन आएंगी, है ना। एक इक्वेशन आएगी रियल पार्ट वाली, एक आएगी इमेजिनरी पार्ट वाली। दोनों को कंटिन्यूसली सॉल्व करना है और हो जाएगा सॉल्व करें। क्यों? मैथ्स बोलता है दो अननोन्स हैं तो वी वांट टू इक्वेशंस, और दो अननोन्स हैं एक्स और वाई, क्योंकि आप देखो सबको आप एक्स वाई के टर्म्स में ले आए, ध्यान से देखिए सबको आप एक्स वाई के टर्म्स में ले आए। और जैसे ही आप रियल पार्ट को जीरो करोगे, इमेजिनरी पार्ट को जीरो करोगे, तो एक्चुअली दीज आर टू इक्वेशंस। तो दो अननोन दो इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा एक्स वाई के लिए। और फिर वो रिक्वायर्ड कंडीशन बस ये दिमाग में रखना था, ये वाई ज़ीरो नहीं होगा, नॉन ज़ीरो दिया हुआ है तो वाई ज़ीरो नहीं होगा। और उसके बाद एक्स की वैल्यू डालकर वाई की वैल्यू निकालनी, कोई एक ले लो। सर अगर वाई की वैल्यू -√3 ले लेते तो, अरे बेटा वही आता। आप देखो जैसे ही -√3 लेगा ना ये प्लस बन जाएगा, वो वही आता, आंसर वही आता। आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऑप्शन वैसे दिए हुए हैं, आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।